गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा फ्लावरिंग लेने का समय अप्रैल से लेकर के नवंबर तक होता है। लेकिन अभी भी यदि आपके गुड़हल पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है या गुड़हल के पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है या फिर बहुत ज़्यादा मिली बग्स का अटैक है, तो किस तरीके से आप अपने गुड़हल के पौधे की ग्रोथ को डबल कर सकते हैं। जो नए पौधे आपने लगाए थे वो ज्यों के त्यों पड़े हैं और उनमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज के वीडियो में ये जो नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ ये 100% कारगर है और इसके इस्तेमाल से आप अपने गुड़हल के पौधे की ग्रोथ भी तेज कर सकते हैं, मिलीबग से छुटकारा ले सकते हैं और पौधे की मिट्टी को बहुत ही नेचुरली उपजाऊ बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यदि आपके गुड़हल के पौधे पर इस तरीके से मिलीबग्स चिपके हैं, जो कि 110% सभी गुड़हल के पौधे पर होते ही हैं। जैसे ही गुड़हल के पौधे की ग्रोथ होने लगती है और कलियां बनने लगती हैं, ये मिलीबग्स जरूर चले आते हैं और सिर्फ हिबिस्कस में ही ऐसा देखने को मिलता है। तो यदि आपके गुड़हल की ग्रोथ बिल्कुल सही चल रही है लेकिन कलियों का साइज छोटा है और कलियां बिना खिले हुए गिर रही हैं, तो आप इन पॉइंट्स पर पहले गौर कर लीजिए कि कहीं आपके गुड़हल के पौधे पर मिलीबग्स का अटैक तो नहीं है। यदि मिलीबग्स है और आपने मिलीबग्स का इलाज नहीं किया है और सिर्फ आप खाद ऐसी दे रहे हैं जिससे फ्लावरिंग हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कलियां इस तरीके से सूख करके गिरेंगी ही अपने आप। तो सबसे पहले हमें इन मिलीबग्स का इलाज करना है। ये जो मिलीबग्स होते हैं ये सफ़ेद चिपचिपी सी चीज़ होती है। ये कलियों के नीचे, कलियों के पीछे या फिर पत्तों के पीछे इस तरीके से चिपक जाते हैं, जो आपके गुड़हल के पौधे को ख़राब करते हैं। और ये वाली जो समस्या है ये गुड़हल पर ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग कह रहे हैं कि गुड़हल के पत्ते मुड़ रहे हैं और पीले हो रहे हैं। तो आपको एक चीज़ सबसे पहले ध्यान देना है, वो है सॉइल मीडिया। यदि आपके गुड़हल के पौधे की सॉइल सख्त हो रही है और बिल्कुल भुरभुरी नहीं है, कुछ इस तरीके की दिख रही है, ड्राई, तो ऐसे में पत्तियां सबसे पहले पीली होती हैं और गुड़हल का जो पौधा है वो ग्रोथ को भी रोक देता है, क्योंकि जड़ों का फैलाव नहीं होता। और दूसरी चीज़, कलियों के सूखने की ये भी एक वजह हो सकती है। मिलीबग्स तो एक वजह है, दूसरी ये भी एक वजह है। तो किस तरीके के सॉइल मीडिया को रखना है, इस तरीके से जितने भी फूलों वाले पौधे होते हैं उनकी जो सॉइल है वो आपको मॉइस्ट बनाकर रखनी होती है। मेरी सॉइल थोड़ी ज़्यादा गीली नज़र आ रही है क्योंकि क्योंकि पानी थोड़ी देर पहले ही दिया है। तो सॉइल को जो है मॉइस्ट बनाकर रखने के लिए आप बहुत चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप मल्चिंग कर सकते हैं या फिर मिट्टी में गुड़ाई कर सकते हैं। यदि गुड़हल की नई पौधा आपने लगाई है तो इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी जो है वो 100% आप कह सकते हैं एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि गुड़हल सिर्फ एसिडिक सॉइल में ही अच्छे से ग्रो होता है। कई बार लगातार खाद देने से भी पौधे की मिट्टी एसिडिक हो जाती है और कई बार एसिडिक बनाने के लिए हमें घरेलू उपचार करने पड़ते हैं। यदि आप सारे खाद दे रहे हैं उसके बावजूद भी आपके पौधे की जो है ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, कलियां सूख रही हैं या फिर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आज ये जो नुस्खा बता रही हूँ आप इसको अप्लाई करके देखें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऑर्गेनिक है और आपके किचन में रखी हुई ही ये चीज़ है। ये पौधे की जो मिट्टी है उसको नेचुरली एसिडिक करेगा। वैसे तो जो गुड़हल है, मोगरा है, गुलाब है, इन सबको एसिडिक सॉइल पसंद है, लेकिन गुड़हल क्योंकि ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और ये फ्लावरिंग का समय है, तो सॉइल यदि आप नेचुरली एसिडिक बना देंगे तो निश्चित तौर पर आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है ये कुकिंग सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये खाने वाला सोडा है, ये बेकिंग पाउडर नहीं है। ये इस चीज़ को आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि बेकिंग पाउडर लेना है या बेकिंग सोडा लेना है। ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा 1 चम्मच लेंगे और ये मैं अपने 5 गमलों के लिए तैयार कर रही हूँ, यानी कि इसी हिसाब से क्वांटिटी आप रखेंगे। और 1 नींबू लिया है, नींबू के रस चाहिए, नींबू थोड़ा सड़ा हो, जैसा भी हो आप ले सकते हैं। यदि नींबू का रस नहीं है तो जो छिलके होते हैं नींबू को, इसको आप बॉयल करके इसके पानी को स्ट्रेन आउट कर सकते हैं, छान सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पानी में इसे आप घोल दीजिए। एक ग्लास वगैरह में पहले अच्छे से घोल दीजिए। वैसे तो ये बहुत जल्दी सॉल्युबल है, घुलनशील है, लेकिन घोलने के बाद यदि हम स्प्रे बॉटल में डालेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट रहेगा। इस तरीके से हमने घोल दिया और इसमें कम से कम 10 ड्रॉप नींबू की जो लेमन जूस है वो हम ले लेंगे। ये जो नींबू है ये
डायरेक्टली भी हम अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके छिलकों का इस्तेमाल हो सकता है। आप ये भी कर सकते हैं कि नींबू के छिलकों को इकट्ठा कर लीजिए और उसे बॉयल कीजिए। बॉयल करने के बाद छानिए और उसके पानी को अच्छे से आप छान कर स्प्रे कर दीजिए अपने सभी पौधों में, तब भी आप रिज़ल्ट बेहतर ले पाएँगे। नींबू के वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों को जब कभी किसी को लूज़ मोशन होता है और नींबू जब वो पानी में डालकर देते हैं, उससे बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है, या लू लगने पर नींबू और नमक चीनी का घोल बनाकर दिया जाता है। तो नींबू के बड़े सारे ऑर्गेनिक फ़ायदे हैं। अब इस तरीके से घोल लिया, अब आपको क्या करना है, आपको लेने हैं केले के छिलके। सूखा हुआ भी हो सकता है, फ्रेश भी हो सकता है। फ्रेश भी यूज़ करने से कोई नुकसान नहीं है। और जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि शायद चींटियाँ आ जाएँगी इस वजह से, हालाँकि नहीं आती, बहुत जल्दी डिकम्पोज़ हो जाता है, ख़ासकर गुड़हल में। ये मेरे बहुत सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि गुड़हल पर केले के छिलके का जो इस्तेमाल है, ये हमेशा बेहतर होता है। इसे पीसेज़ में कट कर लीजिए और यदि ड्राई है, तो उसे आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर फॉर्म में दे रहे हैं, तो 1 चम्मच देना है 6 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में। मैंने थोड़ी-सी गुड़ाई की थी और गुड़ाई करके साइड में यानी रिम के पास, नॉट रूट्स के पास, रिम के पास यानी गोलाई में इसे हम बिछा देंगे। अब इसके 3-4 फ़ायदे इकट्ठे आपको होंगे। पहली चीज़ मल्चिंग हो गई, मिट्टी बार-बार सूखेगी नहीं, दरारें नहीं फटेंगी। दूसरी चीज़, एक नेचुरल पोटेशियम आपके पौधे को मिला, फ्लावरिंग बम्पर में होगी। एकदम से फ्लावरिंग नहीं भी होगी तो इसके कण मिट्टी में रहेंगे, बरसात का एक पानी आपके पौधे पर पड़ेगा और बहुत सारी कलियां खिलना शुरू हो जाएंगी। और ये यकीन मानिए, ऐसा करके देखिए, गुड़हल पर फ्लावरिंग की समस्या आपको कभी भी नहीं लेनी पड़ेगी। जो पुराने व्यूअर हैं हमारे, जो देख रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि सर्दियों में भी मेरे गुड़हल पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, इसकी वजह से ही। अब ये आप अपने सभी पौधों को दे देंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि ऊपर से ही बिछा दिया, जैसे ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ऊपर से बिछा दिया और 2-3 दिन जब आप छोड़ेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा क्या, ज़्यादा ही सूख जाएगा, गर्मी इतनी तेज़ है, सूख जाएगा। फिर इसे मिट्टी में दबा दीजिए और फिर 10 से 15 दिनों बाद आप अपने पौधे की गुड़ाई कीजिए। ये 4 से 5 दिनों में ही यदि आप सॉइल हटा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से डिकम्पोज़ हो चुका है। इसको करना बहुत ही ज़रूरी है। 15 दिनों पर भी कर सकते हैं, 20 से 25 दिनों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पौधे की जो सॉइल है वो कितनी अच्छी बनी हुई है। और यदि ज़मीन में गुड़हल लगा हुआ है तो चारों तरफ से ऐसे ही गमले की तरह रिम में यानी गोलाई में गुड़ाई कर लीजिए और जो मात्रा है वो कम से कम 10 से 15 केले की होनी चाहिए और ज़मीन में दबा दीजिए। रूट्स के पास किसी भी ऑर्गेनिक या केमिकल किसी भी खाद को देने से बचना चाहिए। देखिए, ये स्टेम को मोटा करने में भी ये बहुत मदद करता है। ये पिछले साल का ही पौधा है, वाइट फ्लावर इसमें आते हैं, बहुत आप लोगों ने देखा भी होगा। इसका स्टेम जो है वो धीरे-धीरे मोटा हो रहा है और मल्टीपल ब्रांचेस निकाल रहा है, ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हो गई है। केले के छिलके सुखा करके और पाउडर बना करके बहुत बार मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बना करके भी रखती हूँ, इसके बड़े सारे फ़ायदे हैं। कभी कुछ डाउट हो मेरे किसी भी बताए हुए नुस्खे का तो गो थ्रू द गूगल, गूगल बाबा है, जाइए आप उस पर रिसर्च कीजिए, देखिए, पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि मैं वही चीज़ें बताती हूँ जिसका मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब आपको क्या करना है, इसको आप डालिए स्प्रे बॉटल में। अब इसको स्प्रे करने से सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा, पौधे की पत्तियां नेचुरली ग्रीनिश हो जाएंगी, लश ग्रीन होंगी, पौधे की ग्रोथ तेज होगी। दूसरी चीज़, जहाँ पर मिलीबग है, जहाँ पर आपने इससे छिड़काव कर दिया है, उस जगह पर दोबारा कम से कम 5 से 6 दिनों तक मिलीबग्स नहीं आएंगे। यानी कि रिपीटेशन ऑफ दिस प्रोसेस क्या होगा कि आप 5 से 6 दिनों के बाद फिर से इसे रिपीट कीजिए। इसे भी रिपीट कर सकते हैं और लास्ट वीडियो में मिलीबग का एक उपाय मैंने आपको बताया था, उसे भी रिपीट कर सकते हैं। गुड़हल से मिलीबग को हमेशा के लिए नहीं हटाया जा सकता। ज्यों-ज्यों गुड़हल का पौधा बढ़ता जाता है, लंबा होता जाता है, मिलीबग्स का अटैक होता ही है। ये एक फैक्ट है। तो आपको मिलीबग्स का उपाय हमेशा करना होगा। या तो एक बहुत ही अच्छी नज़र रखिए अपने पौधे पर और हाथों से ही हटाते रहिए जैसे ही शुरुआत में आना शुरू होता है। हालाँकि जो सिट्रस चीज़ें होती हैं वो चींटियों को आपके गमले पर आने से रोकती हैं। तो लेमन के स्मेल की वजह से या लेमन की वजह से चींटियाँ कम आएँगी। तो इसमें आप 80% तक छुटकारा ले सकते हैं। अगली चीज़, ये बेकिंग सोडा और लेमन के इस्तेमाल से आपके पौधे पर कीड़े नहीं लगेंगे और ये एक बहुत ही नेचुरल कीटनाशक है।
अब जिनके पौधे की कलियाँ एकदम छोटी हो रही हैं, फूलों का साइज़ छोटा हो गया है, उसमें भी ये हेल्प करेगा। ये दोनों ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब इस बेकिंग सोडा वाले प्रोसेस को वीक में 1 बार कर सकते हैं आप, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये करने के तुरंत बाद आपका पौधा धूप में नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग में कर लीजिए या इवनिंग में करिए, वेल एंड गुड है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो पानी बच गया उसको आप फिर गमले में डाल दीजिए। ये गुड़हल का एक कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया। यदि अब आप वर्मी कंपोस्ट नहीं देते हैं या किसी भी बाहरी खाद को नहीं देते हैं, हालाँकि गुड़हल के लिए बाहरी खाद की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो आप देखेंगे कि आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही बेहतर हो गई है। ये सेम नुस्खा आप गुलाब पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे गुलाब में या जितने भी पौधे हैं, सब में मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये गुड़हल स्पेशल वीडियो है, इसलिए मैंने सिर्फ़ गुड़हल के बारे में बात किया है। कनेर, गुलाब सभी पर दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।